मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पागल कुत्तों की तरह। अगर वो उसका पीछे हम जाने देता तो पता नहीं वो कहाँ तक भगता। हमारा भारत सरकार ने कि LOC करस्त नहीं करेगा बोला, हमको जाने ही नहीं दिया। वो तो बगड़े मुड़े पागल कुत्ते की तरह भग रहा था। पागल कुत्ते की तरह भग रहा था। फिर उनका मर गया ना उनका। अंकल जो थे, अंकल से इंस्पायर थे कि अंकल ने बोला था कि आपको इंडियन आर्मी में जाना है जी, ठीक है। मतलब उसका टर्नआउट देखे मेरे को अच्छा लगा, मैं जाऊंगा सोचा। अच्छा, उसने नहीं बोला फौज में जाओ। हमारे सारे लोग फौज में उस वक्त नहीं देता था। जैसे साहब ने कहा था 62 में काफ़ी हमारा लद्दाख के लोग शहीद हुआ तो फौज में मत जाओ बोलता था। बुढ़े लोग पूरा डर गया, यंग जवान काफ़ी शहीद हुआ था। तो इस वजह से शुरू में थोड़ा सा मना करता था। 62 को लेकर के थोड़ा सा डाउट ही था कि उसके बाद भी थोड़ा सा लोगों को लगा कि यार आर्मी में नहीं जाना चाहिए। जी, हम लोग बक के आता था। उम्र पूरा नहीं होता, आपका 14 साल है और 2 साल के बाद आ जाओ बोलता है। दाल पियो 2 साल फिर आ जाओ बोलता था, वापस भेजता था। लेकिन 18 साल के बाद पकड़ के ले। पहली बार जब मना किया कि हम आपको नहीं लेंगे तो कैसा लगा? बहुत दुखी होते हुए फिर पैदल जाना गाँव में 22-23 किलोमीटर पैदल आना, पैदल जाना। कोई साधन नहीं था? साधन था, एक ट्रक चलता था, जो ट्रक बोलता है ना, वो एक ट्रक चलता था। सुबह उसका टाइमिंग होता था यहाँ से निकलने का, शाम को वापस आता था बस। ये बाकी पैदल ही होता था। आप बताइए सर, आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला आर्मी ज्वाइन करने का? मेरे गांव में मेरा मामा जी फौज में था। वो एक स्टार लगाकर बड़ा डांट से जो ना वो आते थे और पूरा लड़ाई के 62 के लड़ाई के बारे में वो सुनाते थे। तो किस तरीके से चाइना ने हमला किया और हमारे लोगों ने कैसे किया। तो उसमें बिल्कुल मैं भी 18 साल का था उस वक्त। अच्छा। तो काफ़ी जो ना दिल में जो ना जोश आ गया, मैं भी जाऊंगा, किसी न किसी तरीके से मैं फौज में जाना है बस। बाकी जो ना मेरे जितना भी जो फौज में नहीं आया है वो लोग को काफ़ी अच्छे ओहदे पर उन्होंने सिविल में जो ना कोई अफसर बन के जो ना मतलब वो लोग को अफसर बने सिविल का। लेकिन मैं फौज में रहा तो मुझे जो ना बहुत अच्छा लगा। अभी वो लोग रिटायर होने के बाद उनको पूछने वाला नहीं है। हमें बार बार बना फौज पूछता है कि आप जो ना रिले में आ जाओ, आपका इधर जो ना बड़ा खाना है। फौज में आने के बाद हमको कैंटीन का फैसिलिटी मिलता है, हेल्थ का जो ना हॉस्पिटल का जो ना पूरा परिवार के लिए फैसिलिटी मिलता है। और बहुत अच्छा लगा है हमको। पहले सैलरी कितनी थी? पहले 170 रुपये था हमारा। कब की बात है ये? 1972 की बात है। आपकी सैलरी कितनी थी? मेरे तब 175 रुपया था। आपको इनसे ज़्यादा सैलरी कैसे मिली? मैं थोड़ा बड़ा हूँ, पहले हूँ। मैं 1979 में भर्ती हुआ। और आप 72 में? 72 का हूँ। जैसे पासिंग आउट हो गया, ट्रेनिंग हमारा ख़त्म हो गया तो 3 रुपये बढ़ा है, वो 173 हो गया। जैसे मतलब कसम खाने के बाद हमने 9 महीना। किस चीज़ की कसम खाते थे? कसम खिलाया जाता है ट्रेनिंग पूरा वो करने के बाद। फौज का एक रूल होता है, पूरा ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर फौज में जो ना रहना है, फौज में जो ना जो हुक्म को मानना है। हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, किसी की कहीं से भी भेजा जाए हम खुशी से जाऊंगा बोलकर जो ना एक कसम खिलाया जाता है। तो वो कसम खाने के बाद फिर सोल्जर बनता है। फिर एक कसम का कुछ याद है थोड़ा बहुत? क्या कसम खाते हैं या बता सकते हैं? नहीं बता सकते? अभी मैंने बताया ना। सबसे पहले नाम, अपना नाम बोलना पड़ता है। मेरा नाम श्रींग तोप्तान। हाँ, मैं हिंदुस्तान के पूरा रखवाला करूँगा। मैं जहाँ भी भेजा जाए मैं खुशी से जाऊँगा। चाहे जो ना हवा के रास्ते हो, चाहे समंदर के रास्ते हो, चाहे जो ना रेतीला हो, चाहे ग्लेशियर का इलाका हो, मैं जहाँ भी भेजा जाए मैं ऊपर वाले का हुक्म मान के चलूँगा और उसकी बगावत नहीं करूँगा। उसके जो ना हाँ उसके जो ना खिलाफ मैं कभी नहीं करूँगा। मैं खुशी से जो ना ये काम करूँगा बोलकर कसम खाया जाता है। उसके बाद फिर सोल्जर बनता है। नौकरी पक्की जी। 3 रुपये बढ़ा है। 3 रुपये बढ़ गया? 3 रुपये बढ़ा है पूरा। तो उस जमाने में घर कैसे चलता था? घर उस वक्त इतना ज़रूरत नहीं था ना। हम लद्दाखियों को जो ना अपना जो ना यहाँ के पूरा अपनी खेती से जो कुछ होते थे
उसी से डिपेंड होते हो। नमक भी यहाँ से यहाँ होते पे हैं। साल में एक ही खेती होता है? हाँ, एक ही खेती होता है। किस चीज़ का खेती करते हैं आप लोग? गेहूँ का गेहूं ज़्यादा की खेती हाँ करते जी। हैं। फिर सब्जी वगैरह होता है अच्छा। जी। तो नमक भी यहाँ से मिलते थे। कपड़े जो ना अपना जो ना यहाँ बैल बकरों से ऊन जो ना खुद का जो ना बुनाई करके खुद पूरा सब कुछ अपना डिपेंड होता है। नीचे से कहीं कुछ पहले होते नहीं। चावल जो ना लोसार बोलते हैं, हमारा नया साल के टाइम पर ही जो ना बनाता था। वो भी जो ना श्रीनगर से बाप दादे लोग पीठ पर उठा के जो ना ला के जो ना खिलाते थे कि चावल एक बार बस लोसार के टाइम पर। उससे पहले लोसर क्या फेस्टिवल है यहाँ का? नया साल को लोसार बोलते हैं। नए साल को, न्यू नया ईयर साल को। बहुत हमारा मानते हैं जी। ओके। कहीं तो 10-15 न्यू ईयर कौन सा मानते हो आप? जो अंग्रेजों वाला है वही आपका अलग है, लद्दाखियों का अलग है? अलग है। थोड़ा बहुत अलग है। क्या है आपका? हमारा दिसंबर के उसमें लगभग कभी जनवरी में ऐसे जो ना अच्छा। मिलता है। तो उसमें जो ना बहुत हमारा फेस्टिवल 10-15 दिन तक चलते हैं। लोगों के पास नमस्ते करने के लिए, गले मिलाने के लिए, जैसे मुस्लिम जो ईद मनाने के बाद वो करते हैं ना, एक दूसरे घर जाते हैं, गले मिलते हैं। हाँ जी। ईदी देते तो हैं। हमारा जितना भी जो सिस्टर लोग या बाप के सिस्टर, दो दादा के सिस्टर लोग अगर जिंदा है, वो लोग सारा एक दूसरे के पास आके जो ना नमन करते हैं। मतलब हम लोग दिवाली की वजह से मिलने के लिए जाते हैं, हाँ, होली बस, दिवाली बस। हम लोग राम राम करने गए हैं। हाँ जी, बस तो आप ऐसा लोग जो- ऐसे क्या झूले करने जाते हो? झूले झूले बोलते हैं? झूले नमस्ते और पूरा उसमें बहुत कुछ बोलना होता है यहाँ लद्दाख के रिवाज में। बोले जो ना, क्या दिक्कत है? बोलिए, हम सुनेंगे। उसमें क्या जैसे जो सबसे पहले इकट्ठे होकर जो ना बाहर से जो लोग जिस घर में आएगा ना, मान लो मेरे घर में जो ना मेरे बाप के जो ना सिस्टर लोग हुआ या मेरे खुद का सिस्टर लोग जो जिंदा है जिस टाइम, वो सर मेरे घर हमें जो ना नमस्ते करने के लिए आते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं तो कुछ भगवान का के लिए वहाँ पर कुछ बनाया जाता है प्रसाद वगैरह। तो वो फिर सबसे पहले अपना घर में जो देवी देवता होते हैं उनको जो ना नमस्ते करते हैं कि नमस्ते करते हैं। उसके बाद फिर सबसे बुज़ुर्ग है उसको जो ना नमस्ते करते हैं कि हमारा दुआ है कि आप लंबे उम्र रहे। फिर वो बोलता है कि तुम लोग जो ना आखिरी मतलब लास्ट तक जो ना हम मिलता रहेंगे और हमारा दुआ है कि अगले साल पूरा जिंदा एक सारे के सारा जो ना खुशी के साथ फले फूले। ये जो ना बोलते जो ना एक को नमस्ते करते पूरा घर में जो ना ये झूले नमस्ते करते हैं। आप बताइए सर, आप न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? बस सेम यही है। सेम यही प्रोसेस होता है? पूरा जुजिला से लेकर ये दमजोक तक का सारा, नुब्रा से लेकर जंस्कार तक सारा जो ना एक के रिवाज है। बाकी हमारा खान पान वो सारा अलग थलग नीचे से बिल्कुल। आपसे एक सवाल है पर्सनली कि जैसे ही आप लोग जैसे आर्मी में थे, शादी जब हुई आपकी, जी ठीक है, तो कैसा लगा? मतलब वो एक नई जर्नी थी और आपको कभी ये फील नहीं हुआ कि सैलरी कम है? क्योंकि उस ज़माने में सैलरी उतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी। और आर्मी की सैलरी में कैसे 2007 के बाद में अच्छा हुआ है, 2005, 6, 7 में, उससे पहले उतना अच्छा सैलरी होता नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ रिक्वायरमेंट था नहीं। अभी जो ना फ्रीज हुआ, गाड़ियाँ हुआ, पंखा हुआ, लाइट हुआ, ऐसा होता ही नहीं, ज़रूरत नहीं था, खर्चा था ही नहीं, खर्चा ही नहीं था ना उस वक़्त जो 175 रुपया को कई चीज़ मिलता था, आजकल का जो 6-7 हज़ार को नहीं मिलता है। तो वो पैसा में पावर भी था ना, उतना सामान भी मिलते थे, ये था। अभी तो आप 1000 जेब में लेके बाजार में जाओ तो चाय मैं पीना कई खत्म लोगों हो से जाता मिला है। हुआ हूँ तो लोग बोलते हैं कि मतलब आर्मी में काम करते सैलरी कम है। ऐसा तो कोई कभी आपको फील नहीं हुआ पूरी सर्विस के दौरान? आपको मैं ये बताऊंगा ना, हम जब आर्मी में सर्विस कर रहा था उससे ज़्यादा हम पेंशन कर रहा हूँ अभी, लेकिन हाँ। नो, सही में ये तो सच्चाई है। लेकिन पैसे में पावर है नहीं। और भारत सरकार को लेके कोई शिकायत कुछ? शिकायत कुछ नहीं, भारत सरकार से यही हम वो कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लद्दाख सिक्योरिटी का स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए। हमारा यहाँ पे पैदा से शुरू से जब लड़ाई लड़ा, लद्दाख सिक्योरिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। एक से लद्दाख बढ़ के सिक्योरिटी में कितने लोग हैं? लद्दाख सिक्योरिटी में हमारा 5 बटालियन है, कम से कम 6-7 बटालियन होना चाहिए। दूसरा बात, हमारे जितना में युवा है, ये रोजगार का यही साधन था, लद्दाख सिक्योरिटी में ज़्यादातर जाता था। अभी अग्निपात हो गया तो जिससे अभी काम होते जा रहा है।
क्या अग्निपथ को आपका ये जो अग्निवीर जो है अग्निपथ अग्निवीर क्या मानते हैं क्या क्या, क्या? हम सोचता हूँ अपनी बात गवर्नमेंट सही कर रहा है कि युवा लगा के करेगा, लेकिन इतना वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कल जब सिगरेट की से लड़ाई लड़ेगा, हम लोग 5 साल तो हमको रिक्रूट बोलता था, रिक्रूट नया रिक्रूटर। हाँ रिक्रूटर 5 साल के बाद सिपाही बनता था। अभी 4 साल में तो ये निकल रहा है, तो वो क्या करेंगे? आपका क्या मानना है इस बात में? यही है कि अभी खुदा ना खासा कहीं जो ना लड़ाई ना हो। अगर लड़ाई होगा तो फिर ये थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो उसके मन में यही होगा कि मैं तो अभी 1 साल तो मेरा ट्रेनिंग वगैरह छुट्टी में ख़त्म हो गया, अभी 3 साल रह गया। 3 साल में मैं मरने के लिए थोड़ा जाऊंगा, मैं बस नौकरी नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो। मतलब मन जो ना उसका ये मेरे ख्याल से जो ना ऐसा जो ना हो सकता है कि क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत फ़र्क होगा। अगर उसको पूरा 15 साल का उसको दिया जाए या तो फिर उसको दिमाग में तो उसका ये रहेगा मैं 15 साल नौकरी करना है और उसके बाद मेरे को पेंशन भी मिलेगा, मेरे को फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा, ये मन के उनका चलना होगा। तो इसलिए जो ना ये अग्निवीर जो ना हम तो अच्छा नहीं लगते हैं। आपने मेरे को अब सुनने में आया है कि जितना भी जो ना पलटानू में जो अग्निवीर वाले जो ना पहुंचे हुए हैं, बहुत पलटानू में भेजा गया हुआ ना, हर पलटन में जो ना चाहे एयरफोर्स में पलटन में हो, बिल्कुल हाँ एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या जहाँ भी हम सुनते हैं। अभी हम वार डेकोरेटेड इंडिया का सम्मेलन करके आया, उसी में यही लोग बोलते हैं कि अग्निपथ बिल्कुल फेल है, ये ठीक नहीं है। तो उसके हिसाब से जो ना ठीक नहीं है, फिर 4 साल में क्या ना बनेगा, ना उसको पेंशन मिलेगा, ना उसको फिर आगे जो ना क्या बोलते हैं कि नहीं, उसको 4 साल बाद में वो कंटिन्यू भी तो कर सकता है ना, कंटिन्यू करे तो बढ़िया है। ये 100 में से 25% कंटिन्यूस करेगा, 4 साल में निकल जाएगा, उसको पैसा मिलेगा, लमसम बोलो जो भी बोलो 11,71,000, उसके बाद छोड़ देगा। कोई कंटिन्यू फैसिलिटीज़ नहीं होगा, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होगा। तो ये तो अच्छा ये भी है, ये मुझे नहीं पता था। पहले हमें अभी मैंने हमारे बच्चों को अभी एक इंडिया में चल रहा है वन पेंशन वन रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन। बिल्कुल, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, हमें तो बाल की हमें नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपन ओवरऑल इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल हमारे रैंक वाले को नेगेटिव में गया। ओके, माइनस में जा रहा है, मैंने नेगेटिव में गया। ओके, तो वन रैंक वन पेंशन में नुकसान है आप लोगों को? नहीं, सारा को नुकसान नहीं, कुछ लोगों को नुकसान है। जैसे 100 अभी मिला नहीं ना आप लोगों को वन रैंक वन पेंशन, अभी हुआ नहीं है ना, हमें 100 कैप्टनों को नेगेटिव में गया, हमारे से माइनस में गया। ओके, हाँ चलो ठीक है, ये तो आपकी पर्सनल बात हो गई, ओवरऑल भी इसके अलग इम्पैक्ट है। चलो अच्छी बात है। और आप बात सुने, बिल्कुल सुनाओ। जैसे हम पासिंग आउट होने के बाद हमको नुब्रा जो भेजा गया है, आपका ट्रांसफ़र नुब्रा में जाना है। तो ट्रेनिंग सेंटर हमारा इधर नज़दीक है, LSRC फैंग में है, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे। तो वहाँ से ये ले सिटी में के वहाँ तक एक 310 में छोड़ दिया, उसके बाद आप लोग जाना है अपनी मर्जी से बस। तो पूरा जो ना हम अपना क्लोथिंग, ECC क्लोथिंग इक्विपमेंट सारा उठा के जो ना हम यहाँ से पैदल गया खरदुंगला के नीचे साउथ। कितना किलोमीटर है? साउथ पुलू 100 लगभग 200 किलोमीटर है पैदल। हाँ। तो एक दिन में हम साउथ पुलू आप गए कि नहीं? नहीं, अभी कल जाएंगे। और खरदुंगला के नीचे वहाँ शाम को हम पहुँचे। एक दिन में? एक दिन में पूरा उठा के जा रहा है ना, पूरा इक्विपमेंट। कब की, कौन से साल की बात है ये? 73 में। ओके। तो वहाँ से फिर नेक्स्ट सुबह हम 3 बजे चला, और उस वक्त गाड़ी का रास्ता नहीं था, हम सीधा जो ना आप यहाँ दिखाई देता खरदुंगला के सीधा जो ना पहले जो नुब्रा वाले जो ना उस ट्रैकिंग से उस रोड से आते थे। तो वहाँ से जाके खरदुंग में पहुँचा। तीसरे दिन फिर हम खालसा, चौथे दिन प्रतापपुर। ओके। तो इस तरह से पैदल, जैसे उसके बाद सन 1971 की लड़ाई के बिल्कुल तुरंत बाद हम भर्ती हुआ है। तो तुर्तुक के इलाके का पूरा डिफेंस हमने तुर्तुक पाकिस्तान बॉर्डर? हाँ,
पाकिस्तान पहले border है। पाकिस्तान में था तुर्तुक। अच्छा। ये 71 में कैप्चर किया लद्दाख स्क्वाड ने कैप्चर किया है ये। क्या बात है, ये स्टोरी बताओ थोड़ा सा, ये ऐसा इंटरेस्टिंग है। है कर्नल रिंचन महावीर चक्कर, बार महावीर चक्कर, इनका आप इधर थोड़ा से आगे जाएंगे मेमोरियल बना हुआ है, हाँ हाँ, स्टेचू। ये स्टेचू है, हाँ, कर्नल horse रिंचन, statue है। नहीं हॉर्स के ऊपर वाला, ओके। वो कर्नल रिंचन, उसको बार महावीर चक्कर और सना मेडल मिला है। उसके कमान में तुर्तुक, तक्षी, ये सारा 801 स्क्वायर किलोमीटर, 802 तो ये 2 स्क्वायर तो किलोमीटर ये जो शिमला समझौता हुआ, भारत ने दिया नहीं उसको वापस, तुर्तुक रख लिया। रख दिया। जैसे जैसे आपको पता होगा, एक छाछरो जगह थी पाकिस्तान में, जगह थी जो इंडियन आर्मी ने 71 में जीत लिया था। जी। जयपुर के वो थे भवानी सिंह जी, ठीक है, तो भवानी सिंह जी ने उधर अटैक कर दिया था। तो छाछरो एक जगह है पाकिस्तान में जिसको इंडिया ने कैप्चर कर लिया था। तो लेकिन आफ्टर शिमला एग्रीमेंट जो हुआ, तो उसको छाछरो को इंडिया ने वापस पाकिस्तान को दे दिया, पर तुर्तुक नहीं दिया। तुर्तुक नहीं नहीं। दिया। ओके। ये 802 स्क्वायर किलोमीटर अपने पास से है। लद्दाख स्क्वाड ने ही वो कैप्चर किया। विदाउट कैजुअलिटी, कौन थे, मतलब विदाउट कैजुअलिटी? कोई बिल्कुल। किसी को कुछ भी नहीं हुआ। कितना मतलब कैप्चर, पाकिस्तान के तो मतलब खा के, मतलब पिटा पिटा के मारते हो बस, पाकिस्तान। बहुत सारे लोग कैप्चर किया। कैप्चर भी जी। क्या, कोई मारा गया है, कोई भाग गया जी। ना। तो इस तरीके से कैप्चर को तो अपन ने छोड़ ही दिया था सबको। जी। हाँ, छोड़ दिया। 70 कितना, 93 71 71 ईयर था। हाँ। 93,000 था ना जिनको। हाँ हाँ हाँ, वो तो बांग्लादेश वो तो से 70 जब बांग्लादेश कैप्चर में किया था ना, बिल्कुल जी। वो तो 93,000। 93,000, हाँ जी, तो 93,000 सैनिक। हाँ। तो उसके बाद हाँ, हमने सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में जो ना कैप्चर किया। हाँ, शुरू सियाचिन में अपने पास भी नहीं था, वो भी बाद में कैप्चर किया। कैप्चर किया हमने 1984 में किया। आप थे उसमें? बिल्कुल था, मैं 6 महीना वहाँ पर कंटिन्यू रहा। बेस कैंप से तो ये ऑर्डर किसने दिया सियाचिन पे जाने का? गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने दिया। हम ऐसे बिना गवर्नमेंट के बताए हम कहीं नहीं जा सकता है। तो ऐसा क्यों लगा कि इंडिया, आपको जितना पता है मैं वो जानना चाह रहा हूँ, इंडिया गवर्नमेंट को ऐसा कैसा लगा कि हमें सियाचिन करना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? जैसे हमारा हिली का रकी करते हैं, जैसे एयरफोर्स वाले हिली में ऊपर से रकी करने के लिए जाते हैं, तो ये वहाँ पर पाकिस्तान के कुछ ट्रूप्स वहाँ पर घूमते हुए देखा गया है। अच्छा। तो जिससे जो ना ये पूरा फौज गवर्नमेंट को पता चला, तो फिर अपना कब्जे में लाने के लिए, अगर सियाचिन को जो ना पाकिस्तान के लिए हम छोड़ दिया तो फिर हमारे लिए बहुत खतरा होता था, क्योंकि चाइना और वो तो पहले अभी बन रहा है उसके सियाचिन से पीछे से। तो जैसे हम 19 ये आप उसी की बात कर रहे हो जो सी पैक की बात कर रहे हैं? सी पैक, हाँ, जो पीछे से जो बन रहा है ना ग्लेशियर के गिलगित के होते हाँ, हैं। गिलगित से वो वहाँ पता नहीं कि चाइना के सियाचिन को इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर सियाचिन को हमने पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता, क्योंकि पूरा चाइना और पाकिस्तान वो खुले आम वहाँ से जो ना फिर जा सकता है। तो ये सियाचिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होने की वजह से वो कैप्चर करने के लिए आदेश मिला है। फिर हमने 1984 में जो ना मेजर बहुगुना के हमारा कमांडर मेजर बहुगुना, हाँ जी, तो उनके नेतृत्व में हमने वो पूरा तो आप उस बटालियन में थे? बिल्कुल, लद्दाख स्क्वाड को चुना गया था जी। फिर उसके बाद लद्दाख स्क्वाड के बाद फिर हमको रिलीव करने के लिए फोर्ट डोगरा आया। फोर्ट डोकलाम? डोगरा रेजिमेंट। हाँ, बिल्कुल। तो वो आया। पहले हम 6 दिन में बेस कैंप से सियाला 6 दिन में पहुंचे थे, अभी 20 दिन में पहुंचता है वहाँ। 20 दिन में क्लाइमेट करते करते हम कोई बिना क्लाइमेट के ECC क्लोथिंग, स्पेशल कोई क्लोथिंग था, चलता रहा। 6 दिन में हम वहाँ सियाला टॉप पे जो लोकल थे ना इसलिए कर गए। हम यही तो हम बोलते हैं कि लद्दाख स्क्वाड की संख्या बढ़ाओ, क्योंकि जब तक जो ना ये करगिल की वार तक जो ना 1 इंच भी जो ना चाइना घुसने नहीं दिया लद्दाख स्क्वाड ने जो ना। वो हमसे बहुत डरता है ये चाइना लोग। कभी कभी पेट्रोलिंग में जब मिलते हैं हम उसको हाथ मिलाते हैं, वो कांप जाता है, वो डरता है, वो भाग जाता है। तो ऐसा जो ना हालत है। तो लद्दाख स्क्वाड को यहाँ ना हाइल्टी का जो ना प्रॉब्लम है, ना जो ना राशन पानी जो ना यहाँ सतू होता है, एक आपको सुना है सतू? सतू? सतू जो
वो सत्तू तो एक आटा जैसा होता है, वो चने के आटे का शायद होता है। बिल्कुल नहीं जौ का जौ का जौ बनता का आटा, ठीक है। जी। जौ को तो फ्राई वो करके सिर्फ करता है। पानी होना चाहिए, बर्फ होना चाहिए, वो उसके साथ घोल के खाओ, बस आराम से जी सकता है। तो नीचे वाले के ट्रूप्स को तो पूरा तड़का वाला चाहिए और पूरा जो ना बने बने वो चाहिए। यहाँ तो यहाँ सब के लोग उसको खा के भी काम चला बस सकते खा, वही तो हमने 99 की लड़ाई में हम ऐसा ही करके जीता है। और पीछे से जो ना हमारे जो ना जितना भी जो लेडीज़ लोग है घर वाले, वो लोग पीछे से जो ना सत्तू बेचता है, फिर यहाँ से कुलचा वगैरह बनाकर जो ना हर लड़ाई में जो ना हमारे लद्दाखियों में जो ना पूरा फौज के साथ मिला के कंधे से कंधा मिलाकर जो ना फौज को मदद के ले जाते हैं। तभी तो जो ना यहाँ पर ये लद्दाख सेफ रहा है। कोई जो ना 1 इंच भी आने नहीं दिया, ना पाकिस्तान से ना जो ना ये चाइना वाले। तो ये जो ना हम पूरा लद्दाख स्कोर ने जो बचा के रखा है। अभी जो ना अभी लद्दाख स्कोर का संख्या कम हो गया है, संख्या कम हो गया धीरे धीरे। कोई जो ना बाहर नीचे नीचे जो ना जगह पे भेजा गया है। इलाका की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से जहाँ खाली है वहाँ जो ना फिर ज़मीन जो ना पेट्रोलिंग से छीना जा रहा है। तो ये जो ना हम तो हमेशा ये बोलते हैं, अगर लड़ाई लगना है तो यहाँ जो ना चीन और पाकिस्तान लद्दाख के इस तरफ जो ना वो लोग नज़र पड़ा हुआ है। उनको डट के मुकाबला करने के लिए जो ना लद्दाख की ट्रूप्स हमारे 1948 से लेकर अब तक जो ना हमारे लद्दाख स्क्वाड को जितना अवार्ड मिला है, छोटा सा यूनिट है, हर 3 जवान के पीछे एक अवार्ड है। तो इस तरीके से जो ना हमारा जवानों में जोश और जज्बा है। तो ये है। उसके बाद था फिर कारगिल की लड़ाई में तो आप सुनेंगे तो आप को यकीन ही नहीं होगा। वो बिल्कुल यकीन करना है सर, आप बताइए ना, यकीन तो करना ही है। जैसे कारगिल की जिस लड़ाई आज ये एक चीज़ बताओ, जिस इंसान ने वहाँ पे जाके गोलियाँ चलाई हैं, जिस इंसान ने वहाँ पे जाके अपने साथियों की मदद की है, जिस इंसान ने वहाँ पे लोगों के लिए खाना पहुँचाया है, उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो फिर किसकी बात पे यकीन करेंगे? तो कारगिल वार शुरू हो रहा। आप भी कारगिल वॉर में थे? जी, दोनों का मेरे को 2 गोली भी लगा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। चलो सुनते हैं तो कहानी। हाँ। जैसे कारगिल वार शुरू हो रहा है, रेडियो न्यूज़ BBC वगैरह में बहुत चर्चा हो रहा था। हम परतापुर से आके यहाँ पर कारू में थे। कारू से हमको हुक्म मिला है कि आप लोग कारगिल के इलाके में जाना है पेट्रोलिंग के लिए। हम 26 मई को निकाला था हमारा ट्रूप्स। मेरा कंपनी कमांडर मेजर सोनम वांगचुक था और मैं कंपनी सीनियर जीसू प्लाटून कमांडर। 80 जवान को लेकर सिविल 5 ट्रक में हम यहाँ से 26 को निकाला और 30 मई को हमने पाकिस्तान के जो ना 2 पोस्ट के ऊपर कब्जा करके उसका डेड बॉडी, उसका जो ना हथियार, एम्यूनेशन, सब कुछ हमने 4 दिन के अंदर, 26 से 4 दिन के अंदर। कौन ऐसा जो ना कर सकता है? ये कारगिल वार का जीत का शुरुआत था ये। तो उसमें जो ना इस चीज़ में कितनी मेरे टीम दो टीम में बना था। टोटल 11 पाकिस्तानियों को मार डाला इतने मेरे टीम ने। तो कर्नल सोनम वांगचुक मेरा कंपनी कमांडर था, उसको महावीर चक्र मिला है, मुझे वीर चक्र मिला है और मेरा एक जवान हवलदार शहीद हुआ उस अटैक में जो ना, उसको भी वीर चक्र दिया गया। उसके अलावा और छोटे मोटे सेना मेडल वगैरह हमारे ट्रूप्स को मिला गया है। तो हमारे GOC साहब था जनरल बुधवार साहब, यहाँ 3 टिप का कमांडर, उसने हमको ये संदेश दिया है कि कारगिल वार का जीत का शुरुआत मेरे पर्सनल फौज ने जो ना ये जिताया है। अब होगा कारगिल वार का जीत का शुरुआत। तो ये तुम लोगों को मैं एक अच्छा इनाम दूंगा बोलकर उन्होंने हमको ये संदेश मिला था। तो इस तरीके से जो फिर 2 महीना जुलाई 26 तक जो ना 25-26 तक फिर कंटिन्यू जो ना वो जीत हमारा चलता रहा। साहब हमारा साहब है जुलाई 5-6 तारीख को जो ना अटैक किया है। इनके अटैक के दौरान जो ना 6 लोग जो ना हमारा शहीद हुआ। ऐसा खड़ी चढ़ाई में जो ना पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान बैठे हुआ था। ये बहादुर इन्होंने जो ना बिना जो ना डरे जो ना बिना जो ना अपना जान के परवाह करते हुए इन्होंने अभी बताया इन्होंने। सर वो बताइए मुझे इससे, बस आप अपनी जर्नी बताओ। उससे पहले एक छोटा सा सवाल है, इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि पाकिस्तान वाले अपनी उनकी सेना में जो लोग शहीद हुए
उनको वो वापस लेने से, क्लेम लेने से मना कर दिया कि नहीं, हाँ ये हमारे सैनिक नहीं है। ये सच है, ये सच्चाई है। क्योंकि वहाँ पे जून जुलाई में काफ़ी गर्मी होता था, पूरा वो जगह पे मन बदबू से भरा, क्योंकि उनका लाश संभाला नहीं। मैं डॉक हिल पे अटैक था, मेरा साथ 20 जवान था। हम लोग रात को जब किए खड़ी तो आपने चट्टान, क्या जो ट्रुप्स है उसको लीड नहीं किया था? लीड किया था, मैं कमांडर था। खड़ी चलन चढ़ाई था, बिल्कुल ही हैंगिंग रॉक था। तो मैं और एक हवलदार दोरजे बोल के, हम दोनों ने एक एक रोप, जो क्लाइंबिंग रोप एक एक उठा के आपस में हाथ देते हुए एक ने पुश करना, फिर ऐसे करते हम ऊपर गया। बाकी जवानों को हमने रॉक फिक्स से आने दिया। कुतुब बुद्ध का लड़ाई हो गया ऊपर 26 जुलाई को। वहाँ पे हमने पाकिस्तान का 5 जवान मार गिराया, एक सिपाही हुनरशाह जिंदा पकड़ा, और UMG जिंदा 3 पकड़ा उसको छोड़ दिया, उसको दिल्ली में ले जाके छोड़ दिया। दिल्ली में ले जाके छोड़ दिया। ये उनका हथियार जो बड़ा वाला UMG 3 पकड़ा, पाकिस्तान पोक रैपल 5 पकड़ा, स्नाइपर विद टेलीस्कोप 1 पकड़ा, 40 mm मोटर्स पकड़ा, और काफ़ी तादाद में अमुनिशन और गोला बारूद पकड़ा। इस जैसे ही वो हम डॉक हिल कब्जा किया, पूरे जगह से पाकिस्तान सारा पक गया। मेरे को उस वक्त 2 गोली भी लगा, मैं खुद को गोली कब लगा ये भी पता नहीं चला। बाद में जब चलने लगा तो मेरा बोट में खून आया हुआ था, जैसे चला तो वहाँ से आवाज़ आ रहा था। गोली कहाँ लगा? गोली मेरे शोल्डर पे लगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि इस तरीके से फायर कर। हाँ देखा सकते हैं, दिखाओ ना, हमने कभी गोली का निशान देखा नहीं है। ओह हाँ ये रहा, ये दिख रहा है थोड़ा हाथ। चलो, और एक गोली कहाँ लगा? ये इससे तो गया ये। अच्छा वो पीछे की तरफ। यहाँ से रिकॉर्ड होगी। ओके कोई नहीं, ठीक है जी। नहीं तो मैं आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को कब रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान कारगिल पे अटैक कर रहा है, या कारगिल पे उसने कब्जा कर लिया? वो पहले से कब्जा किया सर्दी के टाइम। ओके, हिंदुस्तान को जैसे पता नहीं चला कि वो कारगिल पे वो लोग आ गए? हाँ, इंडियन अचानक को पता ही नहीं चला? नहीं, 20 में पेट्रोलिंग जाता था, जैसे पेट्रोलिंग गया तब जाके पता चला तो फिर अपना टुप लगा के उसको निकल, थोड़ा सा लेट हो गया। फिर भी हमने जहाँ जहाँ पे आया हुआ था वो सारा से उसको खसेड़ दिया। वो भाग रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पगल कुत्तों की तरह। अगर वो उसका पीछे हम जाने देता तो पता नहीं वो कहाँ तक भगता। हमारा भारत सरकार ने कि LOC का रस्त नहीं करेगा बोला, हमको जाने ही नहीं दिया। वो तो बगड़े मुड़े पगल कुत्ते की तरह भग रहा था, पागल कुत्ते की तरह। हाँ, फिर उनका मारा गया ना, उनका मार गया सब कुछ। वो लोग बोलते थे हमारा फौज रेगुलर आर्मी नहीं है, तो ये उनका बहुत डेड बॉडी नहीं संभालने का कारण वो ये बोलते थे कि अपने आप को सफाई देने के लिए कि हमारा रेगुलर फोर्स नहीं है, ये आतंकवादी है, ये वो बोलकर। लेकिन हमने जो पकड़ कर जो ना मरा डेड बॉडी उनका लाया ना, 12 एनआलए बेबो कंपनी के ट्रूप्स है उनका, तो पूरा डॉक्यूमेंट तो आप लोगों ने उनका पूरा मतलब अंतिम संस्कार पूरा किया? यहाँ पे हमारे सेंटर में लाया कुछ लोग, जो ला पाया वो सारा हमने किया, जो ला नहीं पाया काफ़ी दूर में है ना, वो तो वहीं जो ना फिर दफन कर वो ला ही नहीं पाए, काफ़ी दूर से खुद आना मुश्किल है कि वो कहाँ से लाए। बिल्कुल हाँ ऐसा है। नहीं तो जैसे आपने बताया कि ये युद्ध हुआ, ये सब चीज़ें हुई, ठीक है, आफ्टर विनिंग जैसे आपको पता लगा कि हाँ वी विल विन कारगिल, ठीक है, तो आपको क्या मतलब कैसा लगा कि हाँ हम उस लड़ाई के हिस्सेदार थे जिसको हमने जिताया है? हमारा मोटो होता है कि ससो लड़ गया लद्दाख सिकोट का। क्या चीज? जैसे हमारा मोटो बोलता है, हाँ? यूनिट का मोटो होता है, हाँ? हमारा लद्दाख सिकोट का मोटो है कि ससो लड़ गया। जैसे वहाँ की हिंदी में इसको समझाओ, हिंदी का क्या मतलब है? हिंदी का मतलब देवी देवताओं का विजय हो, देवी देवताओं का विजय हो बोलकर ये पुकार जो लद्दाखी में जैसे हम हिंदू लोग बोलते हैं जय माँ काली, जय दुर्गा, जय माँ भवानी, ऐसा ही कुछ है हमारा की ससो है जी। तो ऐसा ही आपका कुछ है? वो ऐसा है। शुरू में हमारा पर्सनल कट्टे लड़ने नहीं दिया, यूनिट उनका साथ 10 जवान रास्ता दिखाने के लिए दिया। इस वजह से हमारे को दिक्कत पड़ा, बाद में क्लोज किया, नहीं तो हमारे बहुत सारे लोग को और अवार्ड काफ़ी मिल रहा। कितना मतलब कितना इंडियन आर्मी का कितनी कैजुअलिटी हुई आप लोगों के हिसाब से?
हिसाब क्या है एग्जैक्ट है कितना? 559। 559। 559। हाँ जी। इंडियन कैजुअलिटीज। हाँ, बिल्कुल। और पाकिस्तान ने तो कभी क्लेम ही नहीं किया, तो वो तो उसका बात ही खत्म। 600 से ऊपर है। 600 से 1000 के करीब होगा। लेकिन अब जैसे मैं बताऊं आपको, जब कारगिल पे आप लोगों ने पूरा एकदम फ्लैग वगैरह सब हो गया, फाइनली कुछ हो गया, तो वहाँ पे एक विक्रम बत्रा एक जो थे, हाँ, वो हिमालय वो वहाँ पे दरस सेट में है। ओके। हाँ, गुजरात द्रास में विक्रम बत्रा जो टगर काफ़ी जोश और उसमें मिले थे आप उनसे? कैप्टन उस वक्त नहीं मिला, उस वक्त नहीं, वो तो उसका में तो युद्ध वो खत्म ही अलग हो था, गया, युद्ध अलग, वो तो खत्म ही हो गए थे, वो लेकिन शहीद हो उसमें गए थे काफ़ी वो। जोश था उसको, जो ना उसको एक बार जी 3-3 4-4 जगह पर अटैक के लिए भेजा गया। लास्ट में वो जो ना बेचारा जो ना उसका बॉडी, डेड बॉडी ही वापस पहुंचा। मूवी भी आई थी, आपने देखी है? हाँ देखिए, हाँ देखा है, वो बहुत विक्रम बत्रा के ऊपर जो मूवी आई थी। हम करगिल विजय दिवस में हर साल जाते हैं, वहाँ पे वो मूवी वगैरह दिखाते हैं ओके जी। उनका favorite हमारे है। ऐसे जवान है जिन्होंने जो ना पाकिस्तान के मोर्चे से जो ना पाकिस्तान जो ना फायरिंग कर रहा है दर, हमारे जवान यहाँ से नीचे से छुप कर उसके बैरल को छीन कर जो ना उसके गार्नेट फेंक कर जो ना मार गिरा है। उनको भी कुछ तो नहीं मिला है। सर ऐसा बहुत जो- इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी, बहुत ऐसे बहुत जो अच्छा ना- लगा सर सुन के। और मैं तो आज दो लाइव लेजेंड लोगों से मिल रहा हूँ। देखो रियल लाइफ और रियल लाइफ हीरोज़ में यही फ़र्क होता है। तो आप लोग देश की शान है सर, आप जिसको बोलते हैं रियल हीरोज़ हैं इस देश के, और हम आपको सल्यूट करते हैं। तो हमें हमारे दिल में इतना शांति है कि हम फौज के अंदर जाने के बाद हमको मतलब देश के काम आया है। हमने जो कुछ करना हमारे मन में था वो हमारा सक्सेस हुआ है। अभी शान से रह रहा हूँ, गांव में जो न रहता हूँ। गांव में हम लोग रिटायर्ड होने के बाद सरपंच क्या 5 साल के लिए सरपंच, हम दोनों जो ना 5-5 सरपंच भी रहे, सरपंच भी रहा है। रिटायरमेंट लाइफ मस्त से चल रही है। बिल्कुल। उसके बाद नंबरदार का भी काम किया है। अच्छा। उसके बाद फिर अभी हम गांव में एक बड़ा स्टैचू बन के अभी तैयार भी हो गया। 99% अभी हमारा अच्छा। तैयार हो गया। स्टैचू किसका? स्टैचू मंजूश्री भगवान बुद्धा का दूसरा रूप है, जो गॉड ऑफ नॉलेज विजडम। ओके। तो वो हम गांव में जो ना बन गया है, एक सर्विसमैन पूरा मिल के और कुछ ऑन सर्विस लोग भी है। अभी वो 97 फीट है उसकी हाइट। बुद्धिज़्म का ये मंजूश्री वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट अब अपने सर लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। आप अपना सर जिस पोस्ट से आप रिटायर हुए, पूरा नाम और पूरी पोस्ट एक बार बता दीजिए आप अपना। तो मैं मेरा नाम सूबेदार मेजर श्री स्तोपदन, ऑनर कैप्टन से मैं रिटायर हूँ, वीर चक्र मिला है। तो मैं त्या गांव का रहने वाला हूँ। तो मुझे बहुत शांत मतलब दिल में खुशी हो रहा है कि मैं देश का काम और भी मुझसे आया मिलके है। कैसा लग रहा है? और आपसे भी मिलकर आपका जो ना आप जैसे यहाँ पर देखा गया, आप बड़ा मुस्कुराते हुए जो ना हंसमुख देखा, तो हमने आपसे बात करने के लिए अरे सर मैं बहुत ऑनर हूँ। बिल्कुल। जैसे आपने मुझे बोला ना कि आप कारगिल युद्ध आपने किया, मैं तो सर आधा फ्लैट हो गया। मैं क्या यार, इन लोगों से तो बात करना ही पड़ेगा। सब कुछ बैकअप कर लिया था, मैं जा रहा था। आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैं जा ही रहा था। तो बट आप लोगों से बात करने के लिए तो मैं मतलब दिल खुश हो गया सर। आप अपने बारे में बताइए सर। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन ताशिद सैपेल, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये फौज में रहते हुए यूएन मिशन कंगो में भी मेरे को ड्यूटी करने का मौका मिला। 6 महीना वहाँ मैं कंगो में रहा। तो कंगो साउथ अफ्रीका, बिल्कुल कांगो। वहाँ पे मैं जैसे अपना श्रीनगर में ओपी माइक चल रहा है, बिल्कुल ओपी विजय नहीं, वहाँ पे क्या चल रहा है, सीऑप्स वो कंगो में भी यही चल रहा है। वहाँ पे भी ड्यूटी करने का मौका मिला। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और फाइनली मैं एक वीडियो आपके साथ कर लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा और मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा सर ऐसे ही आर्मी वाले लोग हमें मिलते रहें। और मैं बहुत खुश हूँ सर आपसे मिलके। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं आप दोनों लोगों को देना चाहूँगा कि आप इस देश की सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सेवा की है और बहुत अच्छी मेमोरीज आपने बताई। और एक जो सच जो मेरे दिमाग में था कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि कोई देश अपने सैनिकों को लेने के लिए मना कर दे, बट आप लोगों ने वो भी मेरा एक भ्रम दूर कर दिया
कि वहाँ पे जिन लोगों ने लड़ाई की वो बता रहे हैं कि हम वहाँ से सैनिक उठा के लाए थे पाकिस्तान के। बहुत अच्छा लगा सर। लास्ट में जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे करते जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, ओके टाइम दिया।